प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर आवास का घेराव किया है। नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की मांग की है। पुरानी सूची बनाने वाले अफसरों को हटाने की मांग की गई है उनकी तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। इस वक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर देखिए ये प्रदर्शन इस वक्त लगातार चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का घेराव। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे बड़ी संख्या में शिक्षक। नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की मांग इनकी तरफ से की गई है। तख्तियां और बैनर हाथ में लेकर पहुंचे। ये नई लिस्ट बनाकर ये पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। ये चल रही है प्लेयर 2 पे। नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है इनकी तरफ से। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का घेराव। लखनऊ में इस वक्त तमाम शिक्षक पहुंचे। आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और कुछ लोगों को तो पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया है। लगातार ये विरोधाभास की जो स्थिति है शिक्षकों को लेकर वो बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे थे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने। संजय मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, वहां से क्या तस्वीरें आपके पास? नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। अब क्या समस्या है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये 5 कालीदास के पीछे का आवास जो है इलाका है जहाँ जिसे सीएम आवास गेट नंबर 2 कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के बाद से उसके बाद लगातार उनका प्रदर्शन फिर से जारी है, क्योंकि उनका मानना ये है कि उनको जल्द से जल्द जो नई लिस्ट है वो बना करके उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि मामला फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो भर्ती पहले हो चुकी है, जिस घोटाले की बात ये लोग कर रहे हैं वो लोग भी कोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में ये चाहते हैं जो 69,000 अभ्यर्थी की शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि पहले सबसे पहले उनको नई लिस्ट बना करके उनको नियुक्ति दी जाए। किन मुद्दों को लेकर के मांगे हैं और किन कोर्ट के फैसले के बाद ही जो लोग अड़े हुए हैं बात करते हैं इनसे। कोर्ट ने फैसला कर दिया है आप लोगों के पक्ष में, उसके बावजूद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांग है कि हम लोग को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, जितने नेता हैं उन लोगों ने भी माना है, उसके बाद भी हम लोग सड़कों पर हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? क्या हम लोग पिछड़े दलित हैं इसलिए? अगर हम लोग पिछड़े दलित हैं तो हम लोगों से वोट क्यों नहीं जा रही? फिर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, हम लोग को एहसास कराया जा रहा है। कोर्ट ने तो 3 महीने का समय दिया है सरकार को कि 3 महीने में नई लिस्ट जारी करे, तो क्या 3 महीने का इंतजार करना मुनासिब नहीं है आप लोग? सर, इसके पहले भी हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, पर यहाँ के जो अधिकारी हैं एक बार हम लोग के साथ ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ऐसा। जब 6800 की लिस्ट जारी की थी तब उन्होंने कहा चुनाव के बाद हम लोग आपको तुरंत कर देंगे। आज देखिए 2 साल से ज्यादा हो रहा है, अभी तक तो हम कैसे विश्वास कर ले कि इस बार भी हमको नियुक्ति देंगे?
कैसे हम विश्वास कर ले? अधिकारियों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा? बिल्कुल विश्वास नहीं है अधिकारियों को। गवर्नमेंट पे हमको भरोसा है, न्यायालय पे हमको भरोसा है, लेकिन अधिकारियों पे हमको नहीं भरोसा, क्योंकि इसके पहले भी ये लोग एक बार घपलेबाजी कर चुके हैं। तो अभी लगातार आप लोग पिछले दिनों निदेशालय में भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्या लगता है इस प्रदर्शन से कोई आपको जल्दीबाजी में कोई फैसला मिल पाएगा, जल्दी नियुक्ति मिल पाएगी? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे राज्य जो हमारा भारत देश है उसमें हम लोग को बिल्कुल छूट है अपने जो है मांग रखने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग की आपके रोड पे बैठे हुए 4 साल हो रहे हैं, हम लोग न्याय की भीख 4 साल से मांग रहे हैं, और जो हम लोगों की जगह पे बैठे हुए हैं वो बस एक बार आए हैं, उनके बाद दोबारा नहीं आए। तो क्या हम लोगों को अपना हक अधिकार लेने की कोई भी मुसाफिर वही नहीं है कि हम अपना अधिकार मांगे, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? जब कोर्ट में आदेश आ चुका है तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? 3 महीने का टाइम हम कैसे ये बताइए, कंप्यूटर की एक क्लिक पे सारा डेटा इनके पास ऑलरेडी तैयार रखा, बस एक क्लिक पे सारी डिटेल निकल आएगी। 3 दिन भी नहीं लगेंगे नियुक्ति के, लेकिन 3 महीने टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों का? 4 साल से ऑलरेडी हम लोग सड़कों पे हम लोग का हक छीना गया, हम लोग की तरफ दूसरे लोगों को सीट दी गई, वो 4 साल से ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं, और हम लोगों को रोडों पे मजबूर होना पड़ रहा है बैठने के लिए। सरकार क्या बस हम लोग, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों को लड़ा रही है क्या? वो लोग भी कोर्ट चले गए? शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम बस अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, और वो भी किसी की जगह पे नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपनी जायज नौकरी मांग रहे हैं, जहाँ पर हमारी जगह पे जनरल बैठे वहाँ पर हम लोग कह रहे हैं उनको ना हटाइए, आप उनको भी दीजिए, लेकिन उनको पहले हम लोगों को पहले दीजिए, क्योंकि हमारी पहले वहाँ पर बनती है जॉब। ये चीज के माध्यम से की है, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बसों के जरिए आप तस्वीरों में देखें कि लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये सीएम आवास है, और सीएम आवास में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो ऐसे में जो सुरक्षा की पंक्ति है वो यहाँ से उनको हटाने का प्रयास किए बसों के जरिए उन्हें यहाँ से लेके जाया जा रहा है, क्योंकि 69,000 ने जो अभ्यर्थी है उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया था कि आखिर उनकी बातों को अगर पहले समय से नहीं सुना गया तो 2 तारीख को सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। तो ऐसे में ये लोग यहाँ पर कूच करने के लिए पहुँचे हैं, जिन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास भी जो है वो किया जा रहा है। साथ ही तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इनको यहाँ से बसों के जरिए लेके जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले काफी समय से संघर्ष के बाद कोर्ट ने फैसला किया, तो क्या प्रदर्शन आदत बन गई है? नहीं सर, हम लोग अपनी नियुक्ति मांगने आए हैं सर, हमको यहाँ नहीं, हमको विद्यालय में होना चाहिए। हम प्रदर्शन नहीं करना चाहते, आप देख रहे हैं ना जानवरों की तरह हमको घसीट की बसों में बैठाया जा रहा है। हम लोग अपनी नियुक्ति लेना चाहते हैं, यहाँ प्रदर्शन पसीना बहाने नहीं आए हैं सर। आप यहाँ देखेंगे जनरल का धरना था तो किस तरह उनको सिर्फ अंदेशा था कि हम बाहर हो जाएंगे, सरकार ने उनको सुरक्षा दी थी, हमको यहाँ जानवरों की तरह घसीट के बसों में बैठा रही है। इतना प्रदर्शन और इतना जल्दबाजी क्यों? जब 3 महीने का समय मिल गया है उसके बाद इतनी जल्दबाजी? 3 महीने के अंदर सरकार ने कहा है, इन्हीं के मंत्री इन्हीं के अधिकारी कहते थे आपका मामला डबल बेंच में है, जिस दिन आदेश आएगा आपको नियुक्ति दे देंगे। कि लगातार यहाँ से लोगों को हटाया भी जा रहा है, और नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले निदेशालय में इनका संघर्ष देखने को मिला कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन अभी भी उनकी बात नहीं बनी, और यही वजह है कि अब उन्होंने सीएम आवास की तरफ कूच करने का प्रयास किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं, 2 से 3 बसें यहाँ से काफी भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों की जो संख्या बल है वो बेहद ज्यादा है। आज जो है बड़ी तैयारी में और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इनका प्रदर्शन निरंतर जारी है, और अपनी मांगों को लेकर के वो अटल है और अड़ी भी है। यही वजह है कि प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही बिल्कुल, तो देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं, जो दर्द है, जो शिकायतें हैं सरकार से वो क्लियर है, वो चीज़ें साफ है। सहयोगी संजय वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहाँ से जानकारी दे रहे हैं। संजय, आपने जब लोगों से बातचीत की, इन अभ्यर्थियों से उनकी समस्याएं जानी, तो उनका कहना है कि सरकार तो क्लियर कर चुकी है। जब आपने ये सवाल पूछा कि 3 महीने का वक्त दिया गया, आपको क्या लगता है कि आर पार करने के मूड में पूरी तरीके से, क्योंकि आंदोलित नजर आ रहे हैं ये लोग यहाँ? बिल्कुल, दरअसल है क्या कि पिछले काफी समय से इनका संघर्ष जारी है। स्वाति, उस संघर्ष के बीच में जो अधिकारी, जो ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी और सरकार के बीच में जो पुल का काम करते हैं वो अधिकारी करते हैं, और वो अधिकारियों ने जिस तरीके से इनके पिछले दिनों जो संघर्ष कर दिन थे, अभी तो कोर्ट से फैसला आने के बाद एक उम्मीद बड़ी जगी है, लेकिन उससे पहले जो मामला कोर्ट में था, पेच फंसा हुआ था,
तब भी अधिकारी कहीं न कहीं सरकार को भ्रमित करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है साथी। और यही वजह है कि अधिकारियों की किसी भी बात पर इन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको समय जो सूची है वो जारी की जाए। बिल्कुल, ये तस्वीर 2022 से देखने को मिल रही है। आरक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी और इनका ये साफ कहना है कि 4 सालों से स्थितियां हैं। अब जिस तरीके से आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई, इसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई। इस बात को सरकार ने माना है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती के इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक लखनऊ में धरना दिया, तमाम नेताओं के घरों का घेराव किया और तब इन अभ्यर्थियों ने पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेताओं की चुप्पी पर सवाल लगातार उठाए थे। और इस वक्त उमस भरी गर्मी में कई अभ्यर्थियों की हालत भी बिगड़ी है। संजय, अभी क्या स्थिति है मौके पर? अभ्यर्थियों के डेलीगेशन को भी मौके पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उमस भरी गर्मी से लोगों की तबीयत तक बिगड़ गई है। क्या स्थिति है मौके पर? बिल्कुल, लगातार लोगों को लेके जाया जा रहा है, लेकिन उमस बहुत है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। ऐसी गर्मी में भी डेलीगेशन को भी बुलाया गया, बातचीत के लिए महिलाएं हो या पुरुष सभी धरने पर लगातार बैठे थे। हालांकि पुरुषों को यहाँ से हटाया जा रहा है, उन्हें लेके जाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं जो है वो लगातार स्वाति यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है, उनकी मांगे हैं। और ऐसी उमस है यहाँ पर कि यहाँ पर बैठना जो है वो बेहद मुश्किल हो गया है स्वाति, लेकिन लोग यहाँ पर लगातार बैठे हुए। और कब तक आप लोग बैठेंगे? डेलीगेशन तो बात करने के लिए गया, इसके पहले भी बातें हुई आपको? अरे सर, इसके पहले भी आप लोग मिले थे तो आप लोग यही कहते थे कि आप लोग क्यों बैठे हैं। हाई कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि नहीं, जब हम लोग किसी मंत्री यहाँ जाते थे तो कहते थे लोग कि हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा वो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। तो कोर्ट का फैसला तो आ गया, सर्वोपरि कब होगा? जब धीरे धीरे 1 महीना भी आदेश के लिए हुआ। अभी 75 जिले का चुनाव करना हो तो 3 घंटे में सब कुछ जारी हो जाता है। आए हम लोग का लिस्ट का 3 घंटे में नहीं जारी हो सकता, धीरे धीरे 1 महीने का दिन हो। साफ बात है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। 1 महीने से ये लोग हीला हवाली कर रहे हैं। ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम लोग जेल डालें चाहे कुछ भी करें। क्या किन लोगों को दोषी मान रहा है कि आखिरकार लेट, अगर आपको लग रहा है कि आपकी नजर में लेट हो रहा है तो कौन दोषी है? दोषी तो है सरकार के अधिकारी हैं, जो अधिकारी उसमें बैठे चोर तो वो है। अगर हम लोग को चोरी करके जनरल वालों को हम लोग को नौकरी दे दिए, वो आज 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल से लखनऊ की सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज अगर सरकार की मंशा सही होती तो अपने अधिकारियों को टाइट करके जल्दी से जल्द चयन सूची जारी कर देती, हम लोग काशी शेड्यूल जारी करके हम लोग नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय भेजती। लेकिन सरकार का मंशा ये है, उनके अधिकारियों की मंशा ये है कि इन लोग को सुप्रीम कोर्ट में भेजे 2027 का सपना दिखाए। लेकिन हम लोग दलित पिछड़े मानने वाले नहीं है। अब इससे ज्यादा लखनऊ की सड़कों में तांडव हम लोग चलेंगे, चाहे सरकार हम लोग को जेल भेजे चाहे फांसी पर लटकाए, हम लोग लटकने के लिए तैयार है कि तांडव करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि आप तस्वीरों के माध्यम से और लोगों की बातें भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से लोग एकदम अड़िग है कि किसी भी कीमत से वो हटने को तैयार नहीं है, चाहे फांसी हो, जेल भेजा जाए, लेकिन उनकी नियुक्ति की जो लिस्ट है वो जल्दी जारी की जाए। बिल्कुल, अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और देखिए प्रोटेस्ट जिस तरीके से हो रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर हंगामा किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो धरना दे रहे थे डिप्टी सीएम के आवास पर, उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से अभ्यर्थियों को घसीटा जा रहा है, इस तरह से लेकर जाया जा रहा है। और ये अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद में और सीएम के आदेश जो योगी आदित्यनाथ ने दिया उसके बाद भी यहाँ पर ये पहुंचे थे 5 KD और 7 KD पर, जो कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आवास है। जबरदस्ती इन अभ्यर्थियों को घसीटा जा रहा है। 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनकी गिरफ्तारी के बाद में पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जबरन बसों में भरकर ले जाना शुरू कर रही है। हालांकि तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस की 20% यहाँ पर वैन फिर देखी पहुंची है। लखनऊ से भारत समाचार। माननीय न्यायालय से फैसला 13 अगस्त को ही आ गया। आज हम लोग सितंबर में पहुंच गए।
बेसिक शिक्षा विभाग में कौन ऐसा अधिकारी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी लिस्ट को जारी नहीं करना चाहता। हम लोग यही वजह जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 4 साल से हम लोग सड़कों की धूल खा रहे हैं। आज रोजी रोटी का संकट आया, जीवन जीने का संकट आ गया है हमारे ऊपर। उसके बाद भी न्यायालय के आदेश के बाद कौन सा बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी है जो न्यायालय के जज से ऊपर है, जो मुख्यमंत्री के ऊपर है, जो सरकार से ऊपर है। संजय मेरे साथ मौजूद है। संजय, इससे पहले भी आपने जब लगातार अभ्यर्थियों से बात की, उनका यही कहना है कि अधिकारियों का रवैया नहीं ठीक है, अधिकारियों की मंशा नहीं ठीक है। हाईकोर्ट से तो आदेश आ जाता है लेकिन उस आदेश पर अमल नहीं करते। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई थी, इस लड़ाई के बाद से लगातार अधिकारियों पर ही ठीकरा अभ्यर्थियों को फूटता रहा है। चाहे फिर योगी वन की सरकार के दौरान का मामले रहे हों, लगातार ये आरोप लगाते थे अभ्यर्थी की जो पैरवी की जा रही है वो बहुत लचर ढंग से की जा रही है। समय पर जो पेपर सबमिट करने होते थे कोर्ट में वो नहीं किए गए, उसकी वजह से इतना लंबा जो समय है वो लगा। क्योंकि सरकार का पक्ष तो सरकार के अधिकारी और उनके वकील ही रखते हैं, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो समय पर नहीं रख पा रहे थे और यही वजह है कि लेट हुआ। लेकिन अब जो है कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन उस कोर्ट के फैसले में जो 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने के टाइम के बीच में ही लोगों की मांगे हैं कि पूरी तरीके से जो उनका लिस्ट है वो ठीक है संजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं। नवाब